तो आ चुके हैं हम प्रोसेस नंबर 4 पर। आपने 1, 2, 3 प्रोसेस को पहले मेरे साथ पढ़ा, जाना कि उनमें क्या है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 पढ़ सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ऑटोमैटिकली सारी प्रोसेस 1 बाय 1 देखने के लिए रोज़ मिल जाएँगी और अगर नहीं चाहते हैं, तो मत करिए। लेकिन इन प्रोसेस को जानिए ज़रूर कि ये होती क्या है, इनसे कैसे हम अपनी लाइफ में अ, इमोशनल जो हमारा स्केल है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने जो भी गोल्स हैं, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज की जो प्रोसेस है, वो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, उसमें है वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि बच्चे जो एक वर्चुअल अ, मी एक बॉक्स पहनते हैं और वो एक दुनिया में चले जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर द्वारा 3D इमेजेस बनाई होती हैं, जिसमें हमें पहाड़ भी दिख रहा होता है, समुद्र भी दिख रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही होती हैं, जो हमें रियलिटी लगती हैं। तो ऐसे ही हमें अपना जो वर्चुअल रियलिटी अपने दिमाग में बनानी है, जिसे हम अदर वे में कहते हैं विजुअलाइज़ेशन। तो हमें ऐसी वर्चुअल रियलिटी या विजुअलाइज़ करना है, जो कि और उनको कैसे कैसे वो हम करें और किस तरह से करनी चाहिए, वो हमें अब्राहम ने तो आइए जी, वर्चुअल रियलिटी का गेम खेलना है। जी। Process 4, Virtual Reality. When to use this process? When you are feeling good and you want to practice a vibration of allowing. When you find yourself remembering a pleasant experience and you want to extend the feeling longer and even move it to a better feeling place. When you have extra time and you wish to spend it in a pleasant way. अब ये जो वर्चुअल रियलिटी गेम है, वो कब हमें खेलना चाहिए? कब हमें ये ने बोला है कि जब आपको अच्छा लग रहा हो या आपके अंदर आप चाहते हो कि फीलिंग ऑफ अलाउंस हो कि आप बहते रहना चाहते हो, अपने अंदर वो सब चीज़ें लाना चाहते हो जो आपको चाहिए। दूसरा है कि जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा समय है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं। तीसरा है कि जब आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना है ना? और मैं और अच्छा फ़ील करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह मतलब एक अच्छे प्लेस पर अच्छी सोच करना चाह रहा हूँ, तब ये आप ये गेम खेल सकते हैं। Current emotional set point range. This virtual reality process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between joy, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, and boredom. अब वो बोल रहे हैं कि कब ये गेम खेलना है, जब आप 1 टू 8 की फ्रीक्वेंसी में हो। ये हमने पहले भी अपना इमोशनल मीटर देखा है, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो हमारा इमोशनल स्केल है, अब जो अब्राहम हिक ने हमें बताया है, वो ये है हमारा इमोशनल गाइडिंग स्केल। अगर हम फर्स्ट से लेकर 8 मतलब जॉय, फ्रीडम, पैशन, एंथुसियाज्म, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, कंटेंटमेंट और बोर्डम, यहाँ तक अगर हम आ चुके हैं, तो हम ये वाला गेम खेलेंगे। हमारे अंदर पेसिमिज्म नहीं है, हमारे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई डाउट, फियर, वरी, ब्लेम, हेट्रेड, जेलसी, ये सब कुछ नहीं है और हम इधर तक आ चुके हैं। तब हम ये वाला वर्चुअल रियलिटी यानी कि विजुअलाइजेशन वाला गेम खेलेंगे। तो ये था हमारा इमोशनल स्केल। आइए आगे बढ़ते हैं। Remember, you live in a vibrational universe, and all things are managed by the law of attraction, and you get what you think about, whatever you want it or not. Because whenever you achieve vibrational harmony with something, because you are giving it your attention, the vibrational essence of it will, in some way, begin to show up in your life experience. ये जो हमारा यूनिवर्स है वो वाइब्रेशन की भाषा समझता है, ये हम समझते आए हैं। जो हमें अब्राहम ने बताया कि जैसी हमारी वाइब्रेशन होएगी, वैसी ही हमें चीज़ें इस लाइफ में मिलेंगी। चाहे हम कुछ भी सोच लें, कुछ भी चाह लें, लेकिन जो हम एक्चुअली वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसी हम फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं विथ फीलिंग्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, चाहे अच्छा सोच रहे हैं, चाहे गलत सोच रहे हैं, तो वो ही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। So you could say that the universe responds to your vibrational offering, to your point of attraction, to the thoughts you think,
and to the way you feel. The universe is not responding to what has been manifested in your experience, but instead to the vibration that you are now offering. The universe makes no distinction between your actually having $1 million and your giving thought to having $1 million. Your point of attraction is about your thoughts, not about your manifestations. अब वो बोल रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट कर लें, आप सोच लें कि मुझे मिलियन डॉलर चाहिए, लेकिन अंदर से आपको वो फील ही नहीं आ रहा है कि मुझे मिलियन डॉलर मिलेंगे या मिलियन डॉलर मेरे पास हैं, तो आप वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, क्योंकि आपकी फीलिंग काउंट कर रही है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं। आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप उन डॉलर्स को जो चाहते हैं, उन जो मिलियन डॉलर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो खुश होकर करना चाहते हैं या सिर्फ चाहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है मुझे क्या करना है उस डॉलर से, तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपकी जो फीलिंग भी तभी निकलती है जब मुझे उन डॉलर से क्या खरीदना है और मुझे इस लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप बिल्कुल क्लियर होते हो और जब आपकी वाइब्रेशन उस तरह से होने लगती है, तब आपके पास वो चीज़ आने लगती है। This virtual reality process is not one where you try to fix something that is broken. It is one where you deliberately activate a scene in your own mind that causes you to change the scene you have activated. And as you practice visualizing pleasant scenes in your mind, these good feeling vibrations can then become your new set point. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो गेम है वर्चुअल रियलिटी का, यानी कि हम उसको अदर वे में समझते आए हैं विजुअलाइजेशन, तो ये तभी काम करता है जब आप उसे टास्क की तरह से ना करें कि चलो ठीक है, मुझे बताया गया था क्लास में कि एक विजुअलाइजेशन होता है, मुझे अपना मनी मैनिफेस्ट करना है, मिलियन डॉलर्स मैनिफेस्ट करने हैं, तो मैं चलो अब सोचता हूँ मैं ये खरीद रहा हूँ वो खरीद रहा हूँ ऐसे। अगर आप उसको एक टास्क की तरह से लेंगे तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन नहीं हुआ। एक्चुअल विजुअलाइजेशन क्या होता है कि जब आप उसको फीलिंग के साथ कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं आपको ट्रैवल के लिए जाना है, तो आप एक दिमाग में पिक्चर बनाते हैं कि मुझे ये सामान लेके जाना है, मेरे ये काम में आता है, ये होटल का रूम लूंगा मैं, इस रूम में मुझे ये चीज की जरूरत होगी, मुझे ये सूटकेस लेके जाना है, मेरे को ये सामान की शायद हो सकता है मेडिसिन की जरूरत हो सकता है लॉक की ज़रूरत हो, तो आप एक विजुअलाइज़ेशन, एक स्टोरी बना रहे हैं। आप एक स्टोरी बना रहे हैं कि मैं वहाँ पर ये वाली एक्टिविटी करूँगा, शायद मैं प्लेइंग कार्ड्स ले जाऊँ, मैं थोड़े से गेम्स ले जाऊँ, मैं वहाँ बैठ के गेम्स भी खेल लूँगा, मुझे स्लीपर्स भी चाहिएँगी, मुझे शूज़ भी चाहिएँगे। तो आप एक विजुअलाइज़ेशन, एक स्टोरी बना रहे हैं, उसमें आपको फ़ील आ रहा है कि आप ट्रैवल पे जा रहे हो और आपको ये सामान चाहिए, तो आपको एक फ़ील आ रहा है कि मुझे ये करना है, या मैं ये वाली एक्टिविटी करूँगा, या मैंने ये आइटनरी में देखा ये वाली प्लेसेस हैं, मैंने वीडियोज़ देखे कि हाँ, ये वाली प्लेस में जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगा। तो आपने एक पूरी स्टोरी बना ली और उसमें फीलिंग आया। और एक होता है कि ठीक है, मुझे जाना है, मुझे घूमने जाना है, अब मैं विजुअलाइज़ करता हूँ बैठ के। तो ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं होगा जब तक आप वो फ़ील करके कि आपको ये चीज़ें करनी है, ऐसा करना है। जब आपको अंदर से वो एक्साइटमेंट और वो अच्छी वाली फीलिंग आएगी, तभी विजुअलाइज़ेशन काम करेगा, ना कि एक टास्क की तरह से काम करेगा। Most are presenting the majority of their vibrational offering in response to things, people, and conditions that they are observing, and so the lives of the most people continue to unfold very much as they have been, with no significant improvement from day to day. This is because there is not much thought before being offered that is much different from what has already been experienced. However, the game of virtual reality will change that because an application of this process on any subject of your choice will cause your vibration to move far beyond where you are currently standing. Since the universe responds to your vibration and not to what you are living right now, amazing things can now begin to flow into your experience, even though they have never done so before. अब वो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, रोज मंडेन काम करते रहते हैं कि सुबह उठे, ब्रश किया, काम पर गए, फिर आए, खाना खाया, अपना कुछ बुक्स वुक्स पढ़ी या टीवी देखा और थोड़ा मोबाइल किया और सो गए। तो हमारा एक एक सेट रूटीन पैटर्न बन जाता है। तो उसको अगर आपको मिटाना है तो वर्चुअल रियलिटी यानी कि विजुअलाइजेशन बहुत काम में आता है कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि चलिए मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड की टूर पे और मैं वहाँ पर ये करूँगा, मैं वहाँ ये करूँगा, मैं ये सामान लेके जाऊँगा, मुझे शायद पैक्ड फूड चाहिए, मुझे वहाँ हो सकता है मेरा इंडियन फूड ना मिले। तो आप वो विजुअलाइज़ कर रहे हो तो आप किसी और रियलिटी में पहुँच गए हो। मतलब आप जो पूरा दिन का काम कर रहे हो, तो आप एकदम अचानक से स्विट्जरलैंड पहुँच गए, आप सोचिए। तो आपका एक वो जो रूटीन है, वो पैटर्न है, वो ब्रेक होता है। तो आपकी लाइफ़ में नया आता है। मतलब यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आप स्विट्जरलैंड में नहीं हो।
वो तो ये विजुलाइज कर रहा है यूनिवर्स की आप स्विट्जरलैंड में हो, तो आपको यूनिवर्स को ये यकीन दिलाना है कि आपकी लाइफ में वो हो रहा है। और वो यूनिवर्स सोचता है कि इसकी लाइफ में ये हो रहा है, तो इसे ये ही देना है। तो इस तरह से ये आपका एक ब्रेक भी करता है, और यूनिवर्स को ये सिग्नल भी मिलता है कि ये आपकी रियलिटी है। जैसे अब मैं विजुलाइज करूं बैठ के कि मैं मिलियनर बन गई हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं एक फ्लैट ले रही हूँ, मैं एक बंगला ले रही हूँ, मैंने हेलीकॉप्टर ले लिया, मैंने अपना प्राइवेट जेट ले लिया। तो यूनिवर्स ये नहीं जानता है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है। वो मुझे वो चीजें सब लाके देगा, क्योंकि मैं ये विजुलाइज कर रही हूँ। हम इतना ऊंचा ऊंचा विजुलाइज ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, कहाँ से आएगा मेरे पास जेट प्लेन, क्योंकि मेरे पास तो इतनी काबिलियत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन आपको जो विजुलाइजेशन से क्या होता है, आपका जो सेट पैटर्न है वो टूटता है। आप एक जो डेली का जो कर रहे हो काम, एक जो सेट पैटर्न पे चल रहे हो, वो भी टूटता है। The thing that we see that most commonly trips you up is that in the contrast, which is necessary and valuable to help you give birth to a rocket of desire. Often there is an activation of many kinds of jumbled energy. Usually, in order for you to know that you want something, you have to pretty well have chewed on details or events that have helped you know what you do not want. In other words, when do you speak most clearly about wanting to be well? Usually, when you are less than well. Correct. When does your strongest desire for money, more money, really kick into higher gear? Most likely when there is not enough money. When you are confused, that is when you want more clarity, right? When you are overwhelmed, isn't that? When you want more serenity, and when you are bored, isn't that? When you want more stimulation. तो वो बोल रहे हैं कि द थिंग्स दैट वी सी दैट मोस्ट कॉमनली ट्रिप्स यू अप इन द कॉन्ट्रास्ट इज वेरी नेसेसरली वैल्यूएबल टू हेल्प यू गिव बर्थ टू अ रॉकेट ऑफ डिजायर। कि आप ज्यादातर चीजें तभी डिजायर करते हो, वो चीजें डिजायर करते हो जो आपकी लाइफ में नहीं है। जैसे कि आपको एकदम बोर बोर फील हो रहा है, तो आपको लगता है कुछ ऐसी मेरी लाइफ में होना चाहिए जिसमें मुझे एक्साइटमेंट है। और जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप पैसा करते हो, रिलेशनशिप नहीं होता है तो रिलेशनशिप आप चाहते हो। तो जो चीज नहीं है वो आप चाहते हो, और उसी में आपका ज्यादा दिमाग लगता है कि ये मुझे चीज चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप हमेशा आस्क कर रहे हो, ये चाह रहे हो, है ना। और वो आपको आपको सेकंड पार्ट नहीं ध्यान में रखना है कि वो आपको दिया जाता है। फिर आपको वो अलाउंस होने चाहिए, वो रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। रिमेंबर द क्रिएटिव वर्कशॉप प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेप्स। आस्क दैट इज इजी, वो जो आप हमेशा करते रहते हो, तो बहुत हमेशा हम हर समय करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। आंसर द आस्किंग दैट इज नॉट योर वर्क, ये सोर्स एनर्जी करती है जो भी हमें देती है ना, जो आंसर करती है। अलाउ टू बी इन द रिसीविंग मोड ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। अब जो भी आप चीज डिजायर करते हो उसको अपने अंदर अलाउ करना है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप आप डिजायर कर रहे हो कि आपके पास रिलेशनशिप नहीं है, और उसके लिए आप इतनी क्रेविंग कर रहे हो, आप यर्निंग दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि मेरे पास कोई होता तो मेरा बहुत अच्छा होता, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होता है। तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि आपके पास ये कमी है, आपके पास ये कमी है। तो वो कमी ही करेगा आपको। जब आपको ये दिखाओगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास वो जो भी पार्टनर है जिसको मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ वो मेरे पास है, मैं उसके संग कितना खुश हूँ, तब वो एक्चुअल में यूनिवर्स जानता है कि हाँ, अब आपको वो चीज कि ये आपके साथ है और आपको ये दी जाएगी। जब आप उसके लिए एकदम अलाउ ही नहीं कर रहे हो, उसको रेजिस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे। It is important that you realize that steps 1 and 3 are different when you are focused upon or praying for something you really want or need. Often you are not a vibrational match to the things you want. Instead, you are a match to the absence of it. तो क्या है, फर्स्ट चीज तो आप सही कर लेते हो कि आप मांग रहे हो, लेकिन थर्ड चीज में आपका वही गड़बड़ हो जाता है कि आप उसको ऐसा दिखाते हो कि मुझे ये नीड है, इस चीज की मुझे कितनी जरूरत है, मेरी लाइफ में मैं बहुत पैसे की कितनी जरूरत है, मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे वो सामान खरीदना है, मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, मैं लग्जरी नहीं जी पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो आपने क्या दिखाया यूनिवर्स को कि आपके पास कितनी कमी है, कितनी कमी है। वहीं आप अगर उसको ऑपोजिट ये दिखाओगे कि मेरे पास सब कुछ है, थोड़ा ही है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी प्यार तो दे पा रहा हूँ, मैं उनके पास हूँ, मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, मुझे छोट हल्के कम चीजों में भी मेरा गुजारा चल जाता है,
तब यूनिवर्स समझेगा कि हाँ, आप अबंडेंस में हो। अभी आपको वो कमी में समझ रहा है। आपको अबंडेंस वाली फीलिंग लानी है, ना कि कमी में। अबंडेंस ऑफ मनी, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, आपके पास हर चीज़ अबंडेंस में है, तब वो वाली चीज़ लाके आपको देगा। When the bills all come at once, there is not enough money to pay them, and you feel frightened and fearful and say, I need more money, or you try to use more positive words such as, I want more money. You are doing step one, you are setting forth your desire, but you are not in step three, so you are holding yourself apart from what you are asking for. अब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन आपको कहीं न कहीं फ़ियर है, डाउट है, तो आप नेचुरल है कि वो थर्ड प्रोसेस जो कि रेज़िस्ट वाला, वो आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो वो अपने पास आने के लिए। यू You आर are continually asking, you cannot stop एक सेकंड। asking. हुँ, कहाँ गया? ये रहा। यू कैन नॉट स्टॉप आस्किंग Your कॉन्ट्रास्ट। constant is evoking the desire from you. Your real work is to find a way to be in receiving mode. It's similar to wanting to receive a satellite or radio signal. To do so, you have to set your receiver on the same wavelength as the transmitter, or you are going to get static. If you are not going to get a clear signal in like manner, you recognize the alignment of your transmitted and received signals by feeling the alignment of your emotions. In other words, when you are out there in that wrecked place where you are feeling fragile and frustrated or angry and hurt, you are out of alignment. तो जब आपको जो चीज़ चाहिए, है ना? जो भी चीज़ लाइफ़ में चाहिए, तो आप उसके लिए अच्छा फ़ील कर रहे हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी में हैं, हर्ट, फ़ियर, ब्लेम, एंगर में नहीं हैं और अपना जो वाइब्रेशन अपने पास से निकाल रहे हैं, वो अ, अबंडेंस की निकाल रहे हैं, लैक की नहीं निकाल रहे हैं, तो आप वो वाली फ्रीक्वेंसी पर मैच करेंगे। अगर 100 फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ चीज़ मिलनी है, तो आपको भी वो 100 वाली वाइब्रेशन चाहिए। तभी वो 100 वाली वाइब्रेशन से मैच होगा और आपकी लाइफ में आएगा। और आप अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में, तो वो आपके पास कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप वो वाली फ्रीक्वेंसी में हो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मतलब मान लीजिए मनी चाहिए, तो मनी आपके अंदर से ऐसा आना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। अगर आपको प्यार चाहिए, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा प्यार है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अगर आप कमी, कमी, कमी दिखाते रहोगे, तो वो चीज़ नहीं आएगी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। तो जो चीज़ आप चाहते हो, तो वो ही वाली चीज़ें आपको ट्रांसमिट अपने अंदर से करनी है। We want you to relax and not be so hard on yourself when you find yourself in a place of negative emotion. Negative emotion is a good thing in that it is letting you know that some tweaking is required in order for you to be in harmony with who you are. अब आप सोचोगे कि मैं बहुत नेगेटिव में चला जाता हूँ, तो आप कोई बात नहीं है, आपको पता चल रहा है कि आप नेगेटिव इमोशन में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपना जो होता है ना, वो घुमाते हैं ना जो जब फ्रीक्वेंसी में करने के लिए, तो आपको अपनी लाइफ़ को भी ना थोड़ा-सा, अपने थॉट्स को थोड़ा-सा घुमाना है, जिससे कि आप पॉज़िटिव में आ जाओ और वो वाइब्रेशन मैच कर लो जो कि चाहिए यूनिवर्स को उस चीज़ को लाने में आपके पास। If you are really out of sync, in other words, if you can really feel that you are not in a good feeling place, then a more soothing process that we would recommend would be that of meditation. Because when you quiet your mind, you stop thought, and when you stop thought, your vibration automatically rises. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप फिर भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, बार-बार ट्रिप कर रहे हो, बार-बार आपके इमोशंस इधर-उधर जा रहे हैं, तो आपको वो रिकमेंड करें कि आप मेडिटेट करिए। क्योंकि ये बार-बार बोलते हैं, हर कोई बोल रहा है कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपके जो कहते हैं ना अनकॉन्शियस जो थिंकिंग होती है, वो खत्म हो जाती है और कॉन्शियसली आप ये सोचने लगते हो कि मेरी लाइफ किधर जा रही है, मेरे थॉट्स किधर जा रहे हैं और मुझे कैसे ठीक करने हैं, वो ऑटोमैटिकली ठीक होने लगते हैं, जैसे डे बाय डे आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है। हाँ जी। Of course, if you can find something to focus upon, something that you can easily appreciate, then the rampage of appreciation process would be an even better one because you can do it under all conditions, no matter where you are. But this process of virtual reality will help you in two specific ways. You will become accustomed to the way non-resistance feels, so you will recognize when you have moved into resistance thought at an earlier age stage when it is easier to move back out again and in every moment that you are in a state of non-resistance, the law of attraction will be responding to you in a positive way.
और वो बोल रहे हैं दूसरा आप पहले तो मेडिटेट कर सकते हैं, दूसरा आप जो उनकी जो फर्स्ट प्रोसेस है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन जिसमें आपको चलते-फिरते उन्होंने एप्रिशिएट करना बताया था कि कैसे हम हर चीज़ को एप्रिशिएट करें और उसका रीज़न भी लिखें कि रीज़न भी सोचें कि क्यों मैं मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर वो करें, वो ठीक है, लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी वाला जो गेम है, वो इसलिए और अच्छा है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कहीं मैं रेज़िस्टेंस में तो नहीं हूँ। तो अगर आप रेज़िस्टेंस में होते हो, तो आप बैक रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने थॉट्स को थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अलाइनमेंट मोड में आएँ और जब विजुअलाइज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में अच्छा मैनिफेस्टेशन होने लगेगा। Abraham speak to us more about the virtual reality process. Virtual reality is a process where you get to choose everything about this moment in time, just like a director in a movie would do. To begin this process, you would first decide where does this scene take place. Choose a location that feels really good to you. It could be a place that you may have visited, heard about, seen in a movie, or even imagined. अब वो Is बोल it? रहे हैं कि ये जो वर्चुअल रियलिटी वाला गेम है, वो बिल्कुल आपको ऐसा खेलना है जैसे एक डायरेक्टर आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसा करिए, इस जगह जाइए, ये मेरा बैकग्राउंड होगा, ये मेरा इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए आपको आप स्विट्ज़रलैंड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो आप स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ देख रहे हैं, आप उसकी ब्यूटी देख रहे हैं, आप उसका जो गार्डन्स हैं, आप वो देख रहे हैं। आप वहाँ पे स्नो देख रहे हैं, तो आप वो प्लेस इमेजिन करिए जैसे कि मूवी में एक डिज़ाइन होता है ना कि मूवी में एक सेट लगाया जाता है, फिर वहाँ पे जैसे जो भी एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, वो उनको वहाँ प्लेस किया जाता है, तो आप उनकी जगह अपने को विजुअलाइज़ करिए कि आप इस तरह से उस जगह हैं। हुँ। Is it indoors or outdoors? What time of day is it? Is it morning, afternoon, or evening? Is the sun just coming up or going down? Is it broad daylight? What does the air feel like? What is the temperature? How are you dressed? Who else is there? Choose something that feels good to you. अब जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्विट्ज़रलैंड हम विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि आप उसको विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो मैं उसको दिन में विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि मैं इंडोर, है ना? इंडोर की जगह मैं आउटडोर विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे गार्डन दिख रहा है, वहाँ मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं और मुझे दोपहर का सीन दिख रहा है ना, आफ्टरनून दिख रहा है। मुझे ना तो मॉर्निंग दिख रही है, ना मुझे इवनिंग दिख रही है और मुझे लग रहा है कि सन मेरे ऊपर है और हल्की-हल्की सी ठंड और ठंडक सा टाइम है, वो हल्की ठंड है, हल्की गर्मी है और मतलब एकदम शाइनिंग वाला डे है और ठंडी-ठंडी हवा आ रही है और उसमें फ्लावर की स्मेल आ रही है पूरी तरफ सब जगह हो रही है और टेम्परेचर जो मैंने बताया कि हल्की ठंड और हल्की गर्मी है। बहुत मतलब तेज़ गर्मी नहीं है, मतलब टेम्परेचर अराउंड 12-13 डिग्री का है और अच्छा-सा लग रहा है मुझे वहाँ की जो एयर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो मुझे बहुत ही सूदिंग लग रहा है। तो इस तरह से आपको विजुअलाइज़ करना है। It doesn't matter if you are alone or with someone else, but it's important that if you choose to bring someone else into your virtual reality, that it feels good to have them there. अब मैंने सोचा कि हाँ, मेरी पूरी फैमिली उधर है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं संग में और वी आर एन्जॉयिंग इन द सन और हम लोग गार्डन में इधर-उधर भाग रहे हैं, इधर-उधर खेल रहे हैं और वी आर लाइक रियली एन्जॉयिंग। तो आप अगर किसी और को भी संग में लेकर आते हैं, तो आपकी जो इमेजिनेशन है और स्ट्रॉन्ग होती है, वो ये कह रहे हैं। हुँ। What kind of mood are you in? Are you laughing? Are you sitting and quietly contemplating? Once you have said the scene, you can imagine what अब you उन्होंने might say to each other. आगे बताया, अब मैं विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे हँस रही हूँ, बहुत हम सब लोग खिलखिला के हँस रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। कुछ हम गेम्स लेकर गए थे, तो वो गार्डन में बैठ के हम गेम्स खेल रहे हैं। हुँ। The purpose of this virtual reality process is to cause you to activate vibrations within you that put you in the place of allowing your well-being. So you would not create a virtual reality where you build your new house with a leaky roof and then bring real people into your virtual reality to fix the leaky roof. You would not put up ugly wallpaper and then bring someone in to replace it in your virtual reality. You can make it be precisely the way you want it to be. हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप वर्चुअल रियलिटी में मतलब इस विजुअलाइज़ेशन में ये तो नहीं देखोगे कि मैंने घर देखा है, तो घर में कहीं सीलन आ रही है या घर में मुझे
कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे मुझे वॉल गंदा सा वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ थोड़ी देखोगे। आप तो अच्छा-अच्छा देखोगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छा ही सोच रहे हो। आपने ये थोड़ी सोचा कि स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पर एकदम अचानक से बारिश आ गई और हमारा सारा ट्रिप बेकार हो गया। आप तो फिर अच्छा ही सोचोगे, अच्छी चीज़ें ही दिमाग में लेकर आओगे और अच्छा ही विजुअलाइज़ करोगे। हुँ। Do not use this process to try improve a specific existing situation, because in your attempt to fix something you will bring the existing vibration into a virtual reality, and in doing so you will lose the power of the virtual reality औ process. और वो बोल रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में गड़बड़ चल रही है, जैसे मान लीजिए आपका कहीं आप घर इमेजिन कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ लीकी रूफ़ है आपकी, या कोई ऐसी दीवार है जो सीलन में, और आप चाह रहे हो कि मैं वो ठीक करूँ, तो ये सब चीज़ें विजुअलाइज़ मत करिए। आप मतलब ऐसी मूवी बनाइए जो कि एक रियलिटी आप चाहते हैं, आप उसको फिक्स नहीं कर रहे हो कोई चीज़ को कि गलत है, रिलेशनशिप को फिक्स कर रहे हो कि रिलेशनशिप है मेरा और मैं विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि वो मुझे डाँट रहा है और मैं उसको फिर मैं डाँट रही हूँ और मैं फिर हमारी लड़ाई हो रही है, उसके बाद फिर सब सही हुआ है। तो ये सब लड़ाई-वड़ाई की चीज़ें मत देखिए, या फिर इस तरह की चीज़ें जो गलत चल रही हैं, उनको मत देखिए कि वो सही होने वाली हैं। जो ठीक है, अच्छा है, वो अच्छी चीज़ें विजुअलाइज़ करिए। There is no reason that well being is not pouring into your experience in precise detail in response to all of the things that you have identified that you want, other than the fact that you are in a bad mood or are angry or worried about something. तो नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फीलिंग गुड। तो कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अच्छा फ़ील करना है। तो देयर इज़ नो रीज़न दैट वेल-बीइंग इज़ नॉट पोरिंग इंटू एक्सपीरियंस इन द प्रिसाइज़ डिटेल। अब ये बोल रहे हैं कि आप अगर बैड मूड में हैं, है ना? अगर आप कुछ चीज़ के लिए वरीड हैं, एंग्री हैं और फिर आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई अभी पार्टनर है ना? तो आपका कोई पार्टनर है और आप उसके संग कोई रिलेशनशिप में हैं और आपका उससे अभी झगड़ा हुआ है ना? अभी कोई झगड़ा हुआ है, आप एकदम वरी वाले मूड में, गुस्से वाले मूड में और फिर आप विजुअलाइज़ करने बैठ गए, तो आपके पास सिर्फ़ उल्टा-सीधा विचार ही आएँगे, उल्टे-सीधे ही होगा कि आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, ये मेरे ऊपर गुस्सा होके गया, अब मैं उसके ऊपर ऐसा गुस्सा होंगी, तो ये सब मत करिए। इस तरह की चीज़ें मत करिए। विजुअलाइज़ेशन जब करिए तो अच्छे मूड में और अच्छी फीलिंग में करिए, क्योंकि जो फ़ील करेंगे वैसा ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में आने लगेंगी। This exercise of virtual reality will help you train yourself to feel better more of the time, and like working a muscle, the more you do it, the better it works for you. एक्चुअली में ये वो वाला टाइप की चीज़ होती है, जैसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो हम कहते हैं कि हम हसीन सपने देख रहे हैं कि बने हुए हैं, कि बिल्कुल विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ़ में इतना अच्छा रिलेशनशिप है, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं मेरे पास इतना पैसा है। तो अच्छा-अच्छा चीज़ें विजुअलाइज़ करिए, और जितना आप अच्छा विजुअलाइज़ करेंगे, जितना आप अंदर से खुशी फ़ील होएगी आपको कि आप विजुअलाइज़ेशन में तो कम से कम वो वाली जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो इस तरह का जीवन आप विजुअलाइज़ करिए, उसमें दुःख, परेशानी ये सब चीज़ें मत विजुअलाइज़ करिए। Esther once practiced this game of virtual reality while she was driving the big bus she had and Jerry travel in. She discovered that it worked the best for her to get into the scene quickly, bring herself to a place of really feeling good, and then get out. If she stayed too long, she would get too practical and try to reform people or fix things. But when she would just decide where the feel good feeling place was going to be by picking something that made her heart sing, deciding who else was going to be there, identifying what kind of mood they would be in, and then just speaking a few words of dialogue and getting out, it felt wonderful. अब उनका एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि एस्थर और जेरी जब ट्रैवल करते थे, तो एस्थर तब विजुअलाइज़ करती थी, तो वो विजुअलाइज़ कर रही हैं, तो उसमें ये नहीं देख रही हैं कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ या मैं किसी को ठीक कर रही हूँ। वो अपना विजुअलाइज़ किया, अपना अच्छा लगा, उनको अपनी चीज़ें विजुअलाइज़ की और अच्छे मूड में हुई और फिर उसके बाद निकल आती थी। तो ये सब जो डिस्करेजमेंट वाली चीज़ें, दुःख वाली चीज़ें, या आप किसी का कुछ सैडनेस देख रहे हैं, या आप अपना देख रहे हैं कि मैं किसी को ठीक कर रहा हूँ, या कोई मेरे पर गुस्सा हो रहा है, या मैं किसी को ठीक कर रही हूँ, किसी का गुस्सा को, ये सब चीज़ें मत देखिए, सिर्फ़ अच्छी चीज़ें विजुअलाइज़ करिए। हुँ। We would encourage you to play this game when you are arriving, standing in a line, or lying in your bed, or you could even just set some time aside to do it. As you create these scenarios that make you feel good, you activate a vibration that does feel good, and then the law of attraction matches that vibration. There is nothing more important than that.
you feel good. And there is nothing better than creating images than that cause you to feel good. तो वो बोलते हैं कि आप तभी जब भी ये एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन की मतलब वर्चुअल रियलिटी की तभी करें जब आप एक तो अच्छे मूड में हो, चलते हुए, ड्राइव करते हुए या बेड पर या कुछ अच्छा टाइम निकाल के अलग से तभी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये देखना है कि आप अच्छा ही फ़ील कर रहे हो। When देन इस Esther, as she was driving, would think about what the air felt like. Sometimes she would give it just a little humidity. Sometimes it would be so dry that it would feel good as it blew across her body. समटाइम्स इट वुड बी 90 डिग्री। Sometimes it would be 90 degrees with no humidity at all. She thought of every pleasant combination of temperature, humidity, and time of day that she could think of. अब अक्सर जब ड्राइव करती थी तो वो ये सोचती हुई जा रही हैं, विजुअलाइज़ करती जा रही हैं कि टेम्परेचर ये है, इस तरह का है, 90 डिग्री है, ह्यूमिडिटी है, ड्राई है, तो इस तरह की चीज़ें वो सोचती हुई इमेजिन करती हुई जाती थी। And then she would bring lovely friends to come and play with her, and they would have all kinds of wonderful experiences. She got so good at virtual reality that she wanted to stay longer because when she played this game, she could control everything about everything. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे वो विजुअलाइज़ करती जा रही हैं कि ये टेम्परेचर है, ऐसा हवा बह रही है और मेरी फ्रेंड्स मेरे चारों तरफ हैं और मैं उनके साथ अच्छा टाइम बिता रही हूँ। तो वो इस तरह की विजुअलाइज़ेशन करने में एक्सपर्ट हो गई और वो अच्छे मूड में भी रहने लगी और उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगी अकॉर्डिंग टू हर, जो वो चाहती थी वैसी चीज़ें उनकी लाइफ़ में होने लगी। Every thought that feels bad is bad. The universe doesn't know or give in attention to why your vibration is what it is in any moment. In other words, the doctors could have diagnosed you as being disease ridden yesterday, and today you could be driving down the highway like Esther did in some sort of fantasy virtual reality. In that statement, there would be no representation of any disease within your body, and if you could maintain that vibration more than you maintain your awareness of the disease, it could not remain in your body. It is only there because somehow, without knowing it, you have chosen thoughts that are vibrational match to the essence of the disease. अब वो बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो कभी भी आपको कुछ भी गलत नहीं देना चाहता है, आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ आपकी वेल-बीइंग ही चाहता है और अगर कुछ आपकी लाइफ में कुछ डिज़ीज़ है ना? तो आप वो भी वर्चुअल रियलिटी विजुअलाइज़ेशन से हटा सकते हैं और वो डिज़ीज़ भी आपके अंदर इसलिए आई है क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, वो उससे मैच कर रही है डिज़ीज़ से। तो वो डिज़ीज़ आपके अंदर रह चुकी है, तो आप उस डिज़ीज़ को निकाल सकते हैं अपनी वर्चुअल रियलिटी को, अपना जो विजुअलाइज़ेशन को, अपनी जो सोच को वो डिफरेंट करके। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो डिज़ीज़ आपके अंदर आई है, वो उसी के अंदर हो जाएगी और वो आपने खुद ही बुलाई है अपनी को विजुअलाइज़ करके, अपनी कोई भी वाइब्रेशन को उससे मैच करके। Every thought that you have chosen that is a vibrational match to the disease feels bad when you think it. It feels like anger, frustration, resentment, blame, guilt, or fear. Those thoughts are not good for you, and you can tell they are not good for you because they feel bad when you think them. In the same way that touching and feeling a hot stove hurts, feeling negative emotion hurts. तो जैसे कि आपके अंदर कोई भी कोई चीज़ आपकी ठीक नहीं चल रही है ना लाइफ में, कुछ चीज़ चैलेंज आया हुआ है आपकी लाइफ में, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, रिज़ेंटमेंट में हैं, एंगर में हैं, गिल्ट में, फ़ियर में, तो आपको पता चल रहा है कि कितना गलत स्टेट में आप हैं, तो नेचुरल है कि आपकी लाइफ़ में फिर वो अलाइनमेंट से आप अलग हैं। आप अलाइनमेंट से अलग हो जाते हैं और जैसे कि आपका जो जब हॉट स्टोव को आप टच करते हो, तो आपको एकदम गरम लगता है, तो ऐसे ही जो आपकी बॉडी है, उसको आपको पता नहीं चल रहा है कि ये फ़ियर, एंगर कितना गलत हो रहा है आपकी बॉडी के साथ, लेकिन ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। जैसे कि वो आपको पता चल जाता है कि आपको गरम स्टोव को टच करके कि ये गलत हो रहा है आपके साथ। लेकिन इस जो फीलिंग्स जो अंदर होती हैं, वो भी आपके अंदर कुछ न कुछ नेगेटिविटी लाती हैं। Something that you lived in a long time ago that is not active in your vibration, or something that you lived yesterday that you are not thinking about right now, doesn't have any vibrational weight in your point of attraction. None whatsoever.
so you don't have to rid yourself of all negative thoughts. तो वो बोल रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में पहले हो चुका, जो कल हो चुका, उस पर ध्यान मत दीजिए, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपको अपने प्रेज़ेंट को अच्छा रखना है। Sometimes, as you are interacting with others, you will hear, see, or smell something that triggers a vibration within you that doesn't feel very good as it is activated, and that is the time for you to say, oh, my guidance system is working. I can feel that there is something activated within me that's not serving me very well. Because in the activation of this vibration, there is some resistance within me that is not now disallowing the well being that would be there otherwise. तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी से मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ एक्टिवेट हो गई या तो वो पर्सन हमें बहुत इरिटेट कर रहा है या कुछ उसने ऐसा बोल दिया जिससे हमारी कोई पास्ट मेमोरी एग्रेवेट हो गई या किसी उसने कुछ ऐसे टची वर्ड्स बोल दिए जिससे कि मैं ऐसे स्टेट में चली गई जब मुझे दुःख होने लगा या गुस्सा आने लगा या डर लगने लगा, तो आप उसी समय इमीडिएटली समझिए कि आप एक अलाइनमेंट स्टेट से हट रहे हैं और अपने को ये कहिए कि मेरा गाइडेंस सिस्टम मुझे हेल्प करिए, मैं ऐसी स्टेट में नहीं जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मुझ में से ये रेजिस्टेंस हटाइए और मुझे दोबारा से मेरी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें लेकर आइए। एक्चुअल में So ऐसा that is the बहुत बार होता है और आपको ये याद रखना पड़ेगा। so that is the time to choose a thought that feels better. And if you have practiced virtual reality, then it will be very easy for you to reach for a thought that feels better. But if you have not been practicing, then when you are in the middle of negative thought, you don't have anywhere positive to go. So you just have to wait until that thought peters out. अब जब आपको पता है कि ये वर्चुअल रियलिटी का गेम है जिसमें आप एक दुनिया में खो जाएँगे, जिसमें आपको अच्छाई-अच्छाई चीज़ें दिख रही हैं, तो जब आपके साथ ऐसे कुछ नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करते हैं, तो आप उस वर्चुअल वर्चुअल मतलब ऐसे वर्ल्ड में चले जाइए जहाँ पर सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा है आपके चारों तरफ। तो आप उसमें जाइए तो आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा, आप फिर दोबारा से अलाइनमेंट वाली फीलिंग में चले जाएँगे और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप वेट करिए, है ना? कुछ टाइम के बाद सब सही हो जाएगा। Another example of a virtual reality process. The more you practice the process of virtual reality, the more you will be practicing the vibration of no resistance. The more you practice the vibration of no resistance, the better you will feel. And of course, the things that you want will now easily begin to flow into your experience as well. For example, imagine the flowing scenario. Place a lovely white sandy beach. It's a winter time where the weather is delightful. It's 70 degrees with scattered clouds and the air feels wonderful on my skin. I have no shoes on, so I am enjoying the feeling of the cool, clean sand under my feet. My clothes are loose, fitting, and very comfortable, and I feel very good in my body. And I am lazily walking down the beach, feeling strong, happy, and secure. My five year पर्टिकुलरली old My 5 year old granddaughter is with me, and she is laughing with glorious day as I am. She is glad to be with me, but she doesn't seem to need me to entertain her, and I am enjoying watching her happy self-empowered activity as she runs, digs in the sand, and enjoys this lovely beach. I am very glad that we have come to this place. It was very it was a very good choice. My granddaughter runs up to me, holding a shell that she is divorced, and with a grateful, sweet voice and bright, sparkling eyes, he says, Grandma, I am so happy we are here. Thank you for bringing us here. And I tell her, You are most welcome, sweet girl. I love you being here with you. Now, this is a good time to get out. अब वो बोल रहे हैं कि एक और वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अच्छी वाइब्रेशन में और वर्चुअल रियलिटी में रह सकते हैं। तो सब लोग मैं चाहती हूँ कि आप आइज़ बंद करें और मैं यही वाले जो सेंटेंस हैं मैं बोलूँगी, आप विजुअलाइज़ करिए कि जब आप ये विजुअलाइज़ करते हैं तो आप अच्छी वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आपके अंदर से वो रेज़िस्टेंस कम होने लगता है। तो आप सोचिए कि आप एक एक सैंड मतलब एक बीच के पास हैं और बीच के पास क्या होती है सैंड है और सैंड में आप चल रहे हैं आपने अपने जूते उतार दिए हैं चप्पलें उतार दी हैं जो भी आप पहने हुए हैं और वेदर में जो वेदर है वहाँ का वो ठंडी ठंडी हल्की गर्म और ठंडी हवा आ रही है आपके ऊपर और आपका जो टेम्परेचर है वो करीब 35 डिग्री है 30 to 35 है थोड़ी गर्मी भी है थोड़ी हल्की सी हवा से वो ठंडक आ रही है आपको उस बीच के साइड पर लेकिन जो आपके ऊपर स्किन पर जो हवा आ रही है, वो आपको बहुत अच्छी लग रही है और जो स्मेल आ रही है, जो बीच की और जो वाटर की
जो फिशेस की जो स्मेल है वो आप उसको विजुअलाइज, उसको सोचिए, उसको जो स्मेल है उसको आप ऐसा सोचिए कि आप एक बीच के पास पहुंच चुके हैं, और फिर आपने अब कोई जूते नहीं पहने हुए हैं, आप वो पानी में जा रहे हैं, अपने पैर आपके जो गीले हो रहे हैं, इमेजिन करिए कि सैंड आपके पानी के नीचे, आपके पैरों के नीचे से जा रही है, फिर बार बार आपके जो तेजी से जो लहरें आ रही हैं वो आपके ऊपर आई, कभी आपको गीला कर गई, और आप एकदम तेजी से पीछे आ रहे हैं, कभी पानी में खेल रहे हैं, और आपके साथ आपकी ग्रैंड डॉटर है जो कि बहुत अच्छा आपके संग खेल रही है। आप उसको देखकर कितना खुश हो रहे हैं, कभी आप उसको धीरे धीरे चारों तरफ इधर उधर लेकर जा रहे हैं, उसके संग खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, और कभी उसके साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आप बहुत खुश हैं, बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं, और आपको सबसे ज़्यादा खुशी है अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी आईज़ में खुशी देखकर, क्योंकि वो आपके साथ बहुत सारा टाइम जो बिता रही है, उससे उसको भी खुशी मिल रही है और आपको भी खुशी मिल रही है। फिर आप उसके साथ वहाँ पर सैंड के अ, घर बना रहे हैं, सैंड जो कासल्स बना रहे हैं आप बैठ के, और आप बहुत खुश हैं कि आपके पास इतना सारा टाइम है कि जो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को दे रहे हैं। आपके ग्रैंड डॉटर बहुत सारे वहाँ पर शंख, सीपियाँ भी अ, बटोर के लेकर आ रही हैं और आपको दिखा रही हैं कि देखो दादाजी, दादी जी, कि मैं कितना खुश हूँ कि आप मुझे इस जगह लेकर आए हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। फिर आप भी उसको बोल रहे हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। तो अब आपका टाइम है कि यहीं तक आप सोचिए। तो मुझे बताइए कैसा लगा चयन जी आपको? जी बहुत अच्छा लगा, तो इस जैसे कोई तरह से, छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था। हाँ, तो इस तरह से आपको विजुअलाइज़ करना है, तो आपका जो इमोशनल जो सेट स्केल है, वो हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रहेगा। जब आप ये तो एक इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया, आप अपने लाइफ़ के बारे में भी इस तरह से सोच सकते हैं, किसी रिलेशनशिप या कोई जॉब के समय या कोई अपने काम करते समय या कोई आपकी हॉलिडे थी या हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, उसकी चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ आप विजुअलाइज़ करके खुश हो सकते हैं। जो चीज सोचने में आनंद लगे। जो चीज़ सोचने में आनंद लगे, वो ही सोचना है। हाँ। हुँ। Worrisome or thrilling, your visualizations are matched. In Tuscan, a dear friend gave Esther a windshield repair kit, and Esther thought, I wonder how it works. She read the instructions and thought, this is a wonderful thing. And every time she picked it up, she thought, what an ingenious thing this is. अब वो एस्थर बता रही है कि उनकी एक फ्रेंड उनको एक किट दे गई जिससे जो गाड़ी के शीशे हैं ना वो रिपेयर होते हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि इस किट का क्या करूँ? लेकिन उनको बस ये लगा कि बड़ी अच्छी किट है, मतलब पता नहीं कब काम में आएगी, लेकिन है बहुत अच्छी चीज़, ऐसा उन्होंने सोचा एस्थर ने। हुँ। So she and Jerry were on the road, and in about 10 minutes, a truck swiftly passed them, causing a rock to ricochet off the windshield of their motor coach. Almost immediately, Esther got to experience the need for windshield repair that she had been visualizing. अब सोचिए कि वो सोच रही थी ये कब काम में आएगी, कब काम में आएगी ये किट, और उनके साथ ऐसा हुआ कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो एक छोटा-सा रॉक उनके गाड़ी के शीशे पर आके लगा और वो क्रैक कर दिया। तो इमीडिएटली उनको वो काम करना पड़ा, उस किट की ज़रूरत पड़ गई। तो वो जो चीज़ विजुअलाइज़ कर रही थी वो उनकी लाइफ़ में इमीडिएटली आ गई, उनका शीशा टूट ही गया वाक़ई। हुँ, नो मैटर, नो मैटर व्हेदर यू वरी, आप हैं इधर? अच्छा. No matter whether you worry or rejoice in your virtual reality, you set up vibration that the law of attraction matches. तो आप चाहे वरी कर रहे हैं, आप चाहे सिर्फ सोच रहे हैं कि ये किट किस काम में आती, पता नहीं कब काम में आएगी, इसने मेरी फ्रेंड ने क्यों दी, तो वो इमीडिएटली वो काम में आ गई। तो चाहे आप खराब सोच रहे हैं, चाहे अच्छा सोच रहे हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही रहा है। Somehow हाँ, someone said, मैं हाँ जी, पढ़ूँ दीदी? हाँ, पढ़िए, दीदी पढ़िए। पढ़ तो पढ़ो, माइक बंद कर लिया था। ओके, ओके, अच्छा, अच्छा, पढ़िए, पढ़िए। Someone said to us, Abraham, I have heard them visualizing when I think about going to virtual reality. It's just sort of a blank place for me. I don't know how to do this. तो किसी ने अब्राहम से कहा कि मुझे तो आता ही नहीं है ये वर्चुअल गेम खेलना और ये विजुअलाइज करना, तो मैं कैसे करूं?
तो उसका आंसर देते हैं अब्राहम। And we said, can you remember events that have happened? If you can remember, then you can do virtual reality because none of that is right here, right now. And yes, you are remembering, you are recreating it from something. तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप पास्ट इवेंट को सोच सकते हैं, उनको बार-बार मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसा ये चीज़ें विजुअलाइज़ेशन वाला गेम भी खेल सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट कि आप नहीं कर पाएँगे, आप विजुअलाइज़ नहीं कर पाएँगे, कोई भी इसे विजुअलाइज़ कर सकता है। So visualizing or virtual reality is no different. It's conjuring, but with the singular intention of pleasing yourself as you do. So तो as you विजुअलाइज़ेशन practice, विजुअलाइज़ेशन और वर्चुअल रियलिटी एक ही चीज़ है ना? और एक ही उसकी इंटेंशन है कि हमें खुश होकर किसी चीज़ के बारे में सोचना है। as you practice this process and stimulate your imagination more, you will not only find the process to be a delightful, good feeling way to spend some time, you will discover that your dominant vibration on a myriad of subjects is changing and your life experience will now begin to reflect these wonderful improvements. और जब आप ये विजुअलाइज़ेशन ज़्यादा करेंगे, अपने अंदर ये स्टिमुलेशन लेकर आएँगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ़ बेटर हो रही है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर सॉरी प्रोसेस नंबर 4, जिसमें बहुत अच्छी तरह से अब्राहम हिक ने कि कैसे हम अपनी लाइफ में वर्चुअल रियलिटी को प्रैक्टिस करें, कैसे विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करें। अगर आप अच्छे मूड में हैं और अपने अच्छे मूड को रखना चाहते हैं तो विजुअलाइज करें अपनी अच्छी जो स्टेट है, मतलब उसमें आपको सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा विजुअलाइज करना है, एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं जिसमें सब चीज अच्छी है। तो जब आप ये विजुअलाइज करेंगे तो आप ऑटोमैटिकली हायर वाइब्रेशन में पहुँचते हैं, अलाइनमेंट में पहुँचते हैं और आपकी लाइफ में वो चीज़ होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स को पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या आपके लिए गलत है। वो एक्चुअल में आप हो या नहीं हो। जब आप विजुअलाइज़ करते हो और यूनिवर्स तक ये सिग्नल भेजते हो कि मेरी लाइफ में ये है और मेरी लाइफ में ये हो रहा है, तो वो जो यूनिवर्स है, जो भी आपका कहीं जो भगवान है, वो आपको वो ही चीज़ देने लगते हैं जो आप विजुअलाइज़ करते हो, ज जो और वो जो विजुअलाइज़ेशन है वो फीलिंग के साथ हो रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो चलिए मैं विजुअलाइज़ करने बैठ जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए या मुझे ऐसा अच्छा रिलेशन चाहिए या मुझे हेल्थ चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, फ़ोर्सिबली वो चीज़ कर रहे हो। वो फ़ोर्सिबली नहीं होनी चाहिए, वो आपको ऐसे करना है कि वो फ्री फ्लो में हो। जैसे आप एक कोई काम करते हो, जब भी आप कहीं मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, आपको कहीं जाना है, उसके साथ ट्रैवलिंग के लिए जाना है, तो आप सोचने लगते हो कि हाँ, मैं ऐसा ऐसे जाऊँगा या मुझे इसके संग ऐसा करना है, या कोई रिलेशनशिप आप जब नए-नए रिलेशनशिप में होते हो, तो आपका विजुअलाइज़ेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है कि आप ये सोच रहे होते हो कि अब मेरे साथ ये होगा, ये मुझे मुझे ये बोलेगा या मुझे ये बोलेगी, तो वो आपका सब विजुअलाइज़ेशन और रियलिटी में भी बदल रहा होता है। आपने सोच देखा होगा। क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे स्टेट में होते हो उस समय। जिस समय आप अच्छे स्टेट में हो तो वो आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें होने लगती हैं, और वही जो चीज़ आपकी लाइफ में आप अच्छे स्टेट में नहीं होते हो और फिर विजुअलाइज़ करते हो और फिर चीज़ चाहते हो, तो वो वहीं आने में टाइम लेती हैं या फिर नहीं भी आती हैं। तो आपको वो अपनी फीलिंग को बहुत ध्यान देना है कि मैं किस फीलिंग में वो विजुअलाइज़ेशन कर रहा हूँ और क्या मेरे संग मुझे करना है, और मुझे अपना जो इमोशनल स्टेट पॉइंट है, वो स्केल है जो हमें हमेशा ऊपर ही रखना है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में नहीं जाना है। अगर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में जाऊँगा तो मेरे को उन्होंने 2 मेथड्स बताए कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूँ या फिर मैं मेडिटेशन करूँ, तो मैं फिर से दोबारा से मैं हायर स्केल पे आ जाऊँगा। तो ये था हमारा वर्चुअल रियलिटी वाली प्रोसेस पर वर्चुअल रियलिटी वाला गेम। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दी ग्रेटिट्यूड और वो जो एप्रिसिएशन है वो प्रैक्टिस करने के बाद जब वाइब्रेशन अप हो जाए तब विजुअलाइजेशन करना है। लो हुँ, लो भी लो फीलिंग पे विजुअलाइजेशन नहीं करना है। हुँ। हाँ, तो वो लो फ्री नहीं, दोबारा बोलिए। जैसे आप हुँ, ट्रैफिक पे फंस गए हो, आप हुँ, निकल नहीं पा रहे हो, हुँ, आपको ट्रेन पकड़ना है और आप हुँ, बहुत जल्दी करो, आप विजुअलाइज करो ट्रैफिक क्लियर हो गया, वो क्या गया, आप तो वो नहीं होगा क्योंकि आप तो हुँ। फ्रस्ट्रेशन में हो, आपको हाँ, नहीं, वो बिल्कुल बहुत नहीं करना है। इरिटेशन आ रहा है और साउंड हुँ, पॉल्यूशन सब कुछ का वजह से। तो हाँ, आपको पहले वो एप्रिसिएशन पे जाना होगा। एप्रिसिएशन 10-15 मिनट करने के बाद जब फीलिंग्स आप हो जाए तब तब उस बाद खुशी खुशी रिलैक्स स्टेट पे एकदम पूरा रिलैक्स रिलैक्स्ड होना होकर चाहिए। जो सोचना विजुअलाइज़ेशन है हाँ, वैसा ही हाड़ी हाँ में जी। नहीं। नहीं, 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 विजुअलाइज़ेशन तो आपका बिल्कुल ही
कूल माइंड में होना चाहिए, बिल्कुल कूल माइंड में। हाँ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कहीं फंसे हुए हो, कहीं परेशान हो, बैठे हो, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के लिए बैठे हो और एकदम एंजाइटी में हो, तो आप नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे। तो करना भी नहीं चाहिए हाँ, क्योंकि नहीं, फिर वो नहीं तो करें। आपका हाँ, आपका बिलीफ उल्टा तोड़ेगा। हाँ, तो इसलिए हमेशा आप जब बिल्कुल प्लेजेंट स्टेट में हो, हायर फ्रीक्वेंसी में हो, तभी आप ये करें। जी जी, समझ या पाया। बिल्कुल खाली बैठे हैं कि अब क्या करें, तो ठीक है, आपने हाँ, विजुलाइज कर लिया है ना, तो तब कर लीजिए। लेकिन आपको रिलैक्स जब स्टेट पे जो, इसलिए रिलैक्स स्टेट में, शिल्पा मेडिटेशन का जो बुक बताया था ना, वहां पे भी वो बोला रिलैक्स स्टेट पे, मतलब ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस पे हाँ जी, जाके वो चीज विजुअलाइज कर, वो भी बोला था। हाँ जी, और तो अब्राहम भी बिल्कुल ही, बोल रहा है। हाँ जी, ये जो सारी बुक्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है। आप चाहे मैजिक बुक देखिए, चाहे आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड देखिए, चाहे आप मिरर बुक देखिए, इसमें ऑलमोस्ट एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह से बोल रहे हैं, और हर बुक में कुछ अपनी यूनिकनेस है, वो आपको अलग अलग पता भी चल रही होगी। हाँ। तो ये था आज का वर्चुअल रियलिटी। मैं अभी स्टॉप करती हूँ, अभी हम आगे और बात करते हैं।